अस्तेय। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। किसी की वस्तु ही छीनना नहीं। किसी की वस्तु छीनना ही चोरी नहीं कहलाती। चोरी नहीं करना मतलब, और हिंसा नहीं करना का मतलब, जैसे मैं बताया ना, कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों ही प्रकार से शरीर से किसी का कुछ नहीं चुराना, वाणी से भी किसी की मैं वस्तु ये ले लूं तो ये मन में ऐसा विचार उत्पन्न होना भी स्तेय है। बात समझ आ रही? भागवत जी की अष्टम स्कंद की कथा सुनी है ना आप लोगों ने? चोरी किसे कहा जाता है? भगवान वामन ने बलि राजा को समझाया था। भगवान वामन ने कहा था, अधिकम योभिकांक्षेत सस्तेनो दंडमर्हति। अपनी जरूरत से ज्यादा चाहना भगवान से या किसी और से, वो चोरी है भगवान के खजाने से। जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा मांगना नहीं, चाहना कि हे भगवान, भले ही मेरी जरूरत तो 2 रोटी की है, पर एक काम कर, हेलीकॉप्टर दे दे। अरे यार, तेरी जरूरत साइकिल से चल रही है तो हेलीकॉप्टर क्यों मांग रहा है? और अगर इस जमाने में साइकिल से नहीं चलती गाड़ी, तो गाड़ी मांग यार, और उसमें भी मारुति मांग। फिर बोले नहीं फरारी दे, तो ये लफड़ा है। अगर मारुति ही तेरी जरूरत है तो मारुति ले ले। पर फिर बोले नहीं भगवान, मारुति तो मैं रेगुलर रूटीन में ही, क्योंकि जोधपुर की गलियां छोटी है, पर कहीं घूमने जाऊं तो फरारी दे, तो लफड़ा है। तो ये लफड़ा है। फिर अपनी जरूरत से ज्यादा चाहना। और जैसे उन्होंने कहा कि किसी की वस्तु को अपना मान के उसको लेने की चाहना भी रखना, यह चोरी है। तो भगवान ने धर्म का चौथा लक्षण बताया, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। और चोरी नहीं करने का मतलब भिखमंगा मत बनो। सीधी सिंपल बात। मतलब भगवान के मंदिर भी जाओ तो मांगा मांगी मत। भगवान के मंदिर गए नहीं है, भगवान बोले आ गया ये, सुबह सुबह वो भी। अरे यार, आप बात समझे कि नहीं? अस्ते, चोरी नहीं करना मतलब मांगने का भाव ही नहीं आना। भगवान को मालूम है यार, इसको कब कितना कैसे क्या देना, क्यों टेंशन लेके पालना। यह धर्म है, सद्धर्म। अभी तो धर्म की व्याख्या चल रही, सद्धर्म की व्याख्या और आएगी, अष्टम स्कंद की बात चल रही है अभी तो चौथा लक्षण अस्तेय। धृति, क्षमा, दमोस्तेय। शौचम, शौच मतलब पवित्रता, आंतरिक, बाह्य, शारीरिक, वैचारिक और मानसिक। सिर्फ शरीर की पवित्रता भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। आप जमुना जी में डुबकी लगाएं, गंगा जी में डुबकी लगाएं कि 108 घड़े से नहाएं, भगवान को छूने के अधिकारी नहीं बनते। अगर 108 घड़े से नहाने के बाद भी आपके मन में अहंकार है, मैं 108 घड़े से नहाता हूं, भगवान बोले तू भ्रष्ट हो गया, दूर हट। क्योंकि आंतरिक अशुद्धि तो मौजूद है ना, अहंकार। तुम गंगा जी में डुबकी लगा के आए, पर जैसे डुबकी लगा के आए और किसी बच्चे ने गलती से छू लिया, मूर्ख, समझ नहीं आती मैं गंगा जी से नहा के आया, भगवान बोले तू वैसे ही छू गया, फिर से नहाने जा। क्योंकि आंतरिक अशुद्धि, क्रोध मौजूद है। वाचिक अशुद्धि, ये तो वाणी से ऐसे शब्द बोलते हैं कि किसी की छाती में चुभ जाए, किसी को बुरा लग जाए, किसी का दिल दुभे। अरे यार, किसी को खुश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किसी को दुखी भी तो मत करो। वाणी से ही नहीं, मन से भी नहीं, शरीर से भी नहीं। तो यह वाचिक पवित्रता। और वाचिक पवित्रता में और भी एक
मुख, गुटखा छोड़ना, क्योंकि आप अशुद्धि, आपने मुंह तो गंगा जल से धोया, या तो साइंस की भाषा में कहें कि आपने कॉलन वाटर से, स्पिरिट से स्पंज किया, मुंह तो साफ हो गया, पर मुंह के अंदर गंदगी भरी है, तंबाकू, गुटके, सरीखी। कहां तुम पवित्र रहे? भगवान के पास जा रहे हो, कहां तुम धर्म कर रहे हो? वाचिक पवित्रता नहीं, मानसिक पवित्रता नहीं, शारीरिक पवित्रता नहीं, आंतरिक नहीं, बाह्य नहीं, और तुम बोलते हो हम धार्मिक हैं। अरे पहले धर्म को तो समझो। धर्म का 5वां लक्षण है ये शौच। अब बात समझे? शौच मतलब पवित्र, और हर एक प्रकार से पवित्र हो, सिर्फ शरीर का ही नहीं। तो इंद्रिय निग्रह, छठा, इंद्रियों का निग्रह। भगवान की भक्ति में, कथा के श्रवण में, सेवा में, पूजा में, ध्यान में, अरे जीवन के किसी भी कार्य में जो कार्य कर रहे हैं, ये बात मैं तो वहां कहूंगा कि धर्म का मतलब आप कोई भी कर्म करते हो, अगर उसको इन 10 लक्षणों के साथ करते हैं तो वो धर्म बन जाता है। आप पढ़ रहे हो, आप अगर विद्यार्थी हो, मैं विद्यार्थियों से कहूं, अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते कुछ लोग ऐसा करते हैं, कमरे में स्लो वॉल्यूम में म्यूजिक चलाएंगे, स्लो वॉल्यूम, या तो वो अब तो बहरे बनने की मशीन आ गई है, कान में डालो, यहां लगा दिया आईपॉड, उसमें गाने लगा दिए, और गाने लगाए कान में, और फिर बस डोलते भी जा रहा है, लिखते भी जा रहा है। यार अब तूने जो पढ़ा है वो तुझे याद कहां से रहेगा, और क्या तेरे जीवन में ज्ञान आएगा? क्योंकि तेरी इंद्रियां और कुछ काम कर रही, क्योंकि मस्तिष्क में, कान में गाने के शब्द जा रहे हैं, और वो गाने के शब्द मन में जा रहे हैं, तभी तो तू डोल रहा है। आदमी डोलेगा कब? किसी बहरे आदमी को बैठा हो और कितना ही ढोल नगड़ा बजाओ, वो नाचेगा? और कोई कान वाला है, ढोल बजेगा, उसका पांव तुरंत बैठे बैठे भी हिलने लग जाए, क्योंकि वो शब्द मन में जाएगा, तभी तो नाचने का मन होगा ना। बेचारा जिसको सुनाई नहीं देता है, कितने ही ढोल बजा लो, वो तो सोचेगा कि ये क्यों, क्या कर रहा है ये, कूट कूट के क्या कर रहा है, वो तो देखता रहेगा ऐसे। तो इंद्रिय निग्रह, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपने मन सहित सारी इंद्रियों को लगाएं। आप ध्यान धर रहे हैं, उस वक्त आपका मन फिर और कहीं ना जाना चाहिए। पढ़ रहे हैं, फिर उस वक्त मात्र विद्या अध्ययन के अलावा कहीं मन न जाए, एकलव्य की तरह। इंद्रिय निग्रह। भगवान का कीर्तन गा रहे हैं, फिर कीर्तन के अलावा कोई और चाहना नहीं। फिर कुछ लोग माला भी करते रहेंगे, बाजू में गरम गरम चाय रखेंगे, बोले चाय का टाइम हो गया, पर माला भी आज 2-4 ज्यादा पीरा नहीं है ना, एकादशी है ना। चाय का घूटी भी मारे जा रहा है, राम राम भी करे जा रहा है। राम राम बोलेंगे, या तो चाय पी ले या राम राम कर, दो में से एक रस ले, या राम रस ले या चाह रस ले, या राम की चाह ले या तो अकेली वो दार्जिलिंग की चाह ले, दोनों में से एक की चाह कर। यार तो 2 चाय एक साथ ले रहा है। ये हमारी इंद्रियां भटक रही हैं। कुछ लोग कथा में बैठते हैं, अब कथा में श्रवणेन्द्रिय से प्रभु की लीला रस का पान करें, फिर बैठे बैठे तो ये क्या कर रहे हो? बोले बाल काले होंगे। मैंने कहा नहीं होंगे, ऐसे होते तो कोई सफेद बाल वाला होता नहीं, नाई ये नाई की दुकान में कलर बिकता। क्या कर क्या रहे हो? मतलब ऐसे घिसने से बाल काट, मतलब शरीर पर भी ध्यान है, कथा में ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रियों का निग्रह करें। और इंद्रिय का निग्रह कब होगा? जब मन एक जगह स्थिर हो जाए। धी, कौन सा लक्षण आया? 7वां, धी। 7वां नहीं, छठा ना, 7वां। धी, धी माने बुद्धि।
कोई भी कार्य करें समझपूर्वक करें, बुद्धि के द्वारा करें, बुद्धि से शुद्ध हुआ। ध्यान से समझिए, भक्ति व्यक्ति तभी कर सकता है जब बुद्धि के पार पहुंच जाए। तो लोग क्या समझते हैं कि बुद्धि वालों का काम भक्ति में है ही नहीं, मूर्खों का काम है। बोले भक्ति में तो दिल की जरूरत होती, बुद्धि की। अरे ऐसा नहीं है, बुद्धि के जब तक पार नहीं जाओगे दिल प्रकट कहां से होगा। और जिन जिन लोगों ने भक्ति करी है देखो तो सही, बुद्धि नहीं है क्या उनके पास? हमसे ज्यादा अक्ल है। अब ये बात मैं ज्यादा गहराई से अभी आगे बढ़ने के कारण नहीं ले रहा, पर इतनी छोटी सी बात समझाना चाहता हूं कि जब तक बुद्धि के पार न पहुंचा जाए, और पार पहुंचने का मतलब सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए उसको पहले पूरा जान ले, फिर उसका आनंद ले। जैसे कहते हैं ना, मेहनत की रोटी होती है ना, बड़ी मीठी लगती है, तो उसे जानने की मेहनत करें। जब जान लेंगे ना, तब उसका टेस्ट करने का भी बड़ा एक अलग आनंद होगा। और आप जिन जिन को देखें, चाहे भक्त नामदेव देखें, चाहे संत ज्ञानेश्वर महाराज देखें, बड़े परम भक्त थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि मंदिर पूरा गोल घूम गया, मंदिर को गोल घुमा दिया। आप लोगों ने अगर महाराष्ट्र के भक्तों का चरित्र पढ़ा होगा, उनको अंदर एंटर नहीं होने दिया मंदिर में उस समय के तथाकथित पंडितों ने, कि आप मंदिर में एंटर नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, मैं पीछे जाके भक्ति करूंगा। तो मंदिर में पीछे चले गए, जहां मंदिर का पीठ स्थान होता है, भगवान की पीठ होती, वहां जाके भगवान की स्तुति करने लग गए। मंदिर गोल घूम गया, दरवाजा इधर आ गया। भगवान बोलते तेरे जैसे भक्तों के लिए तो मैं सामने आने को तैयार हूं, तुझे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है, तू जहां खड़ा होगा वहां दरवाजा मैं प्रकट कर दूंगा। आज भी आप जाइए, क्या है ये। और वो प्रकांड ज्ञानी थे, इसलिए वो ज्ञानेश्वर कहे गए, संत ज्ञानेश्वर। पर भक्त भी ऐसे थे कि मंदिर को घुमा दिया। तुकाराम जी लगते भक्त हैं, पर उनकी बातें पढ़िए, वेद उपनिषदों से एक वाक्य कम नहीं होगा। सूरदास जी आपको लगते हैं कि आंखों बिना के हैं, पर उनके एक एक पद को खोलिए, वेद उपनिषद के और मंत्रों के एक एक अर्थों का रहस्य उसमें छिपा है। देख लीजिए आप, उससे बढ़कर के है। नरसिंह मेहता लगता है कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, पर वो कहता है ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, अंते तो हेम नु हेम। कितनी बड़ी बात कह दी उसने कि ब्रह्म के सामने नाच रहा है, उसको कण कण में ब्रह्म दिखाई दे रहा है, और वो उसको प्रूव कर रहा है अपने एकमात्र कवित्व से। कहां यह सीखने गया? बुद्धि घिस घिस करके उसके पार चले जाना। जैसे कोई कहे कि नदी के पार जाना मतलब नदी का उपयोग ही नहीं करना, नहीं, इस किनारे से उस किनारे चले जाना मतलब नदी तो बीच में आई पर हम रुके नहीं। ऐसे ही बुद्धि से, बुद्धि मतलब इन शास्त्रों के माध्यम से भगवान के हरेक पहलुओं को समझने की कोशिश करने के बाद अब समझने का कुछ बचा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब प्रैक्टिकल। थियरी पूरी हो गई, अब प्रैक्टिकल करेंगे। कोई आदमी प्रैक्टिकल कब कर सकता है? बिना थियरी जाने प्रैक्टिकल कर सकता है कोई? ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए 7वां धर्म का लक्षण बताया, धी। विद्या। 8वां लक्षण क्या बताया? विद्या मतलब पढ़ना, विद्या मतलब है ज्ञान नहीं। विद्या की 2 व्याख्याएं एकादश स्कंद में। इसलिए मैंने कहा था, पहले भी आपको कहा था कि एकादश स्कंद ऐसा है, आपको किसी भी विषय की व्याख्या एकादश स्कंद में मिल जाएगी, स्वयं भगवान ने दी है। सा विद्या तन्मतिर्यया
उसे ही विद्या कहते हैं कि जिस वस्तु या जिस विचार के कारण उसमें मन लग जाए, लग नहीं रम जाए, वो विद्या है। सा विद्या तन्मतिर यया, और सा विद्या यन विमुक्तये, उसे ही विद्या कहते हैं जो आपको मुक्ति की प्राप्ति कराए। मुक्ति माने दुखों से छुड़ाए, कष्टों से छुड़ाए, संसार के बंधनों से छुड़ाए, अहंकार से छुड़ाए, ममकार से छुड़ाए, वही सच्ची विद्या है। और वो विद्या कहां है? एकादश स्कंद में, वो भी नवयोगेश्वर आख्यान में। जब आप उनका संवाद पढ़ोगे तो आप रोमांचित हो जाओगे। भले ही आपको एकादश स्कंद अकेले पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि यार ये क्या बोरिंग टॉपिक है नहीं।